हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी कहें। कैसा रहा हमारा आज का दिन, ये देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। कैसे बैठा है तुम? अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोजो टू ऑल ऑफ यू। चलूं? ये देखिए, ये चाह रहा है कि मैं कब बाहर आऊँ और कब उससे मिलूँ। यहाँ कीकी उठ चुकी थी और कल रात भर हमें जगाने के बाद 4:30 बजे सोने के बाद ये देखिए सुबह सुबह 8 बजे फिर उठ गई। आजकल इसका पता नहीं, स्लीपिंग साइकिल बहुत गड़बड़ा रहा है। बस ये देखिए, ये उठ चुकी है और अपना मी टाइम एंजॉय कर रही है। फिर मैं आ गई बाहर जोजो से मिलने, क्योंकि वो बहुत रो रहा था मुझसे मिलने के लिए और मुझे लग रही थी बहुत ठंड। और ये देखिए, ये जैसे ही किसी से भी मिलता है ना तो ये एक्साइटेड होकर, ये चाहे आसपास कुछ भी हो वो उसे उसके मुंह के अंदर अपने वो रख लेता है और फिर तभी मिलता है। फिर ये देखिए, नीलू भी कीकी को लेकर बाहर आ गया था और उसे टीवी दिखा रहा था, जो मैंने उसे स्ट्रिक्टली मना करा है। इसलिए आज मैंने बाहर भजन चलाया था, बट फिर मैंने जैसे ही नीलू को बोला वो उसे लेकर अंदर वापस चला गया। और ये देखिए, कीकी हो गई थी रेडी, हो गई थी उसकी मालिश और मम्मा उसे फीड करा रही थी। और मैंने भी आज कीकी के बेड को थोड़ी देर बाहर धूप में रखा था, तो मैंने भी उसे अंदर लेकर आई और फिर मैं उसे सेट कर रही थी। लाइक ऑलवेज कीकी मालिश के बाद फीड लेती है और फिर लेती है पावर नैप। आज जैसे ही कीकी सो गई, मैं बस वेट ही कर रही थी, क्योंकि मुझे उसके नेल्स को ट्रिम करना था। इसके नेल्स तो हर 2 से 3 दिन में बढ़ जाते हैं, बट ये करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आजकल वो अपने आँखों को, अपने फेस को बहुत नोच लेती है। ये देखिए, कीकी एक्चुअली बहुत ही गहरी नींद में थी, तो उसने बहुत ही आराम से मुझे उसके सारे नेल्स को ट्रिम करने दिया। फिर एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था कि आप 4 से 6 महीने के बीच बच्चों को पिलो के सहारे उन्हें बैठाने का ट्राई कर सकते हो। तो आज मैंने भी कीकी के साथ थोड़ा सा ट्राई किया, जो मैंने हार्डली उसे 20 to 30 सेकेंड्स ही बैठाया और फिर मैंने उसे वापस सुला दिया एंड वो इन्जॉय कर रही थी, आप देखिए। फिर एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि कीकी को थोड़ा कफ हो रखा है, उसे थोड़ा कंजेशन हो रहा है, तो आज हमने ये रेमेडी ट्राई करी। मैंने ये एक्चुअली सुना था कि आप अगर अजवाइन को अच्छे से सेक लो, जब वो पूरा रेड हो जाए, उसमें से धुआं आने लगे, तो उसे आप रुमाल में डालकर एक पोटली बनाकर बच्चे का उससे सेक कर सकते हो। उनके पैरों में, उनके हथेलियों में, पैरों की जो पख्तलियाँ होती हैं वहाँ पर अगर आप उससे उसका गरम, नॉट ज़्यादा हॉट बट थोड़ा सा हल्का सा ल्यूक वार्म जैसा होता है या हल्का सा निवाया होता है, तो उससे आप उसके हाथों में और पैरों में अगर आप सेक करोगे तो बच्चे का कफ कोल्ड जल्दी जल्दी ठीक होता है। ये अच्छी रेमेडी है, ये आप भी ट्राई कर सकते हो। फिर ये देखिए, कीकी को आजकल इतनी टीथिंग हो रही है कि वो इस तरीके से इरिटेट हो जाती है और जब तक उसे मैं वापस से अच्छे से उसे वो चबाने के लिए ना दूँ वो चिढ़ जाती है। और ये देखिए, ये हार्डली 4 मंथ्स की है और इससे आजकल अपने टॉय की इतनी पहचान हो गई है। ये देखिए, मैंने उसे इतने सारे तीदर दिए बट उसे अपना यही तीदर चाहिए, और जैसे ये तीदर उसके हाथ में आया उसने उसे च्यू करना स्टार्ट कर दिया। फिर कीकी ने किया टाइम स्पेंड विद हर डैडी। ये देखिए, नीलू आजकल उसे बहुत ट्राई करता है, ऐसे कभी कभी खड़ा कर देता है उसके साथ, आजकल बहुत एंजॉय करता है। एक्चुअली मैं जा रही हूँ कोलकाता नेक्स्ट वीक, तो इसलिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने सोचा आज मैं पैकिंग स्टार्ट कर दूँ। फिर मैं नीचे आई तो मैंने देखा कीकी का हो गया था मालिश और कीकी हो चुकी थी रेडी सोने के लिए, बट आज इसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं था। और अभी अराउंड ऑलमोस्ट रात के 10 बज रहे थे, तो हमने डिनर विनर कर लिया था। और देखिए, मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं उसे सुला दूँ, जो कि एवरी नाइट 9 बजे के बाद वो ड्राउजी होने लगती है, बट आज पता नहीं उसे क्या हुआ, आज उसे सोना ही नहीं था। ये देखिए कितनी एक्टिव दिख रही है, तो मैंने सोचा कि चलो उसके साथ थोड़ी देर खेल लूँ। उसे इस तरीके से कैमरे में खेलना बहुत पसंद है। फिर उसके बाद मैं उसे अंदर ले आई और मैंने फिर वापस से ट्राई किया कि चलो मैं उसे थोड़ा सा सुलाने की कोशिश करूँ। अभी बज रहे थे रात के 11 एंड देन फाइनली कीकी सो गई। बस अब बज रहे थे रात के 11:30 और मैंने भी डिनर कर लिया था और मैं भी आ गई थी सोने के लिए।
आप देखते होंगे कि मैं एवरीडे किकी के ब्लैंकेट के ऊपर एक पिलो रखती हूँ। एक्चुअली हम किकी को 2 ब्लैंकेट चढ़ाते हैं, एक पतला सा ब्लैंकेट और फिर उसके ऊपर ये ब्लैंकेट, और उसके ऊपर मैं पिलो रख देती हूँ ताकि वो ब्लैंकेट वैसा ही स्टेबल रहे। और मैं साइड से बेड्स में भी उसको टक इन कर देती हूँ ताकि वो ब्लैंकेट बिल्कुल भी ना हिले, क्योंकि आजकल किकी जो भी कुछ होता है उससे अपने फेस को कवर कर लेती है एंड विच इज़ नॉट गुड। इसलिए हम किकी को आजकल अकेले भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों के सफोकेट होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। सो हम बस इसीलिए एवरीडे ऐसे पिलो रखते हैं। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।